पाकिस्तान की जुबान बंद है, दुनिया हैरान है और भारत की कूटनीति और फौजी ताकत ने एक साथ हमला बोला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सिर्फ एलओसी पर बारूद नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बातों की गरज सुनाई दे रही है। जहां पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि चीन, तुर्की और मुस्लिम देश उसके समर्थन में खुलकर खड़े होंगे, वहां अब सब कुछ उल्टा हो गया है। चीन ने भारत की निंदा नहीं की, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ बयान दिया। अमेरिका और इजराइल खुलकर भारत के साथ आ गए। और सबसे चौंकाने वाली बात, भारत का पूरा विपक्ष इस बार एकजुट है, सेना के साथ खड़ा है। पाकिस्तान में टीवी पर मातम मचा हुआ है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें एक पाकिस्तानी एंकर लाइव शो में रोते हुए कहती है कि हमारे मासूम शहीद हो रहे हैं, उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी। खुदा के सामने वो शिकायत ना करें कि हमने कुछ नहीं किया। इस क्लिप को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या हालत है। पाकिस्तान का आईएसपीआर दावा कर रहा है कि सिर्फ 26 लोग मरे, लेकिन जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की फैमिली ने खुद कहा कि उनकी फैमिली के 10 लोग मारे गए हैं, तो सच्चाई क्या है? सच्चाई है भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता, जो पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले आतंकी ठिकानों को तबाह कर चुकी है। भारत के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इसका मकसद था पाकिस्तान की सरजमीन पर छिपे आतंकियों को खत्म करना। इस मिशन को जिस तरह से अंजाम दिया गया है, वो तकनीक और इंटेलिजेंस दोनों का मास्टरपीस है। इस ऑपरेशन की डिटेल जब इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़े लोगों ने वीडियो सहित शेयर की, तब दुनिया को पहली बार अंदाजा हुआ कि भारत कितनी गहराई तक घुसकर वार कर चुका है। और मोसाद सिर्फ वीडियो ही नहीं, बल्कि टारगेट्स की पहचान और उनका ट्रैकिंग डेटा भी साझा कर रही है। भारत में पहली बार ऐसा देखने को मिला जब राजनीतिक मतभेद भुलाकर पूरा विपक्ष एक सुर में सेना और सरकार के साथ खड़ा हुआ। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस, जय हिंद। विपक्ष के सभी नेताओं ने सेना की तारीफ की और मोदी सरकार को समर्थन दिया। यह संदेश बहुत स्पष्ट है कि देश की सुरक्षा पर राजनीति नहीं, एकजुटता चाहिए। और यही वो ताकत है जो पाकिस्तान को अंदर से तोड़ रही है, एकजुट भारत। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर, चीन की प्रतिक्रिया। जहां पाकिस्तान उम्मीद कर रहा था कि चीन उसकी तरफदारी करेगा, वहां चीन ने कहा कि चाइना एक्सप्रेसेस रिग्रेट ओवर इंडियाज मिलिट्री एक्शन एंड इज कंसर्न्ड अबाउट करंट डेवलपमेंट्स। चाइना ओपोजेस ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म। यानी चीन ने साफ कर दिया कि वो आतंकवाद के पक्ष में नहीं है, भारत के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वह चीन को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक साथी मानता है। चीन की तटस्थता बताती है कि भारत की कूटनीति ने वहां भी असर दिखाया है। इजराइल के एम्बेसडर ने कहा कि इट्स इंडियाज राइट टू डिफेंड इट्स पीपल एंड एलिमिनेट टेररिज्म इवन इफ इट हाइड्स इन पाकिस्तान। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देव बीन फाइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मेनी डेथ्स एंड सेंचुरीज, आई जस्ट होप इट एंड्स क्विकली। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा कि अमेरिका स्थिति पर नजर रखे हुए है और किसी भी एस्केलेशन को रोकना चाहता है। यूएई, जापान, साउथ कोरिया, कतर जैसे देशों ने तटस्थ बयान दिए, लेकिन किसी ने भारत की कार्रवाई की निंदा नहीं की। ये बताता है कि अब पाकिस्तान का आतंकी चेहरा सबके सामने है। खैर, भारत के एयरफोर्स बेस अलर्ट पर हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट बंद है। राफेल, सुखोई, मिराज सबको तैयार कर दिया गया है। यह बताता है कि जवाब सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक तक सीमित नहीं रहने वाला। पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित हो चुकी है और भारत की तरफ से अगला कदम क्या होगा, इसका अंदाजा खुद पाकिस्तान नहीं लगा पा रहा। भारत अब वो देश नहीं रहा जो सिर्फ शांति की बातें करता रहे। भारत अब निर्णायक है, जवाब देता है और आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाता है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि यह एक कूटनीतिक, राजनीतिक और रणनीतिक जीत थी। क्या आप मानते हैं कि भारत ने सही समय पर सही एक्शन लिया? क्या चीन की तटस्थता पाकिस्तान के लिए आखिरी झटका है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।